जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मन मेला तन उजरा बगुला कपटी अंग, मन मेला तन उजरा बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भला तन मन एक ही अंग। अर्थात संगत जी, बगुले का शरीर तो उज्जवल है पर मन उसका काला कपट से भरा है। उससे तो कौवा भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। जी हाँ संगत जी, गुरु जी भी हमारे अंदर एक ऐसे ही चरित्र को देखना चाहते हैं जिसका तन मन पूरी तरीके से स्वच्छ हो, जिसका मन निर्मल हो। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं सो बार, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं सो बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से प्यारे मन का मेल उतार। अर्थात संगत जी, अगर सिर्फ नहाने से ईश्वर मिल जाते हैं तो हमें दिन भर में 100 बार नहा लेना चाहिए, लेकिन ईश्वर तो निर्मल हृदय से मिलते हैं, साफ दिल से मिलते हैं, तो हमें अपने मन का मेल उतार देना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था कि गुरुजी हमारे अंदर एक ऐसा ही चरित्र देखना चाहते हैं जिसका तन मन पूरी तरीके से स्वच्छ हो, निर्मल हो। हमारे अंदर कोई द्वेष भाव ना हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई धोखा ना हो। हर रिश्ते में हमारी ईमानदारी हो, प्यार हो, विश्वास हो और सभी लोगों के प्रति हमारे अंदर दया भाव हो। इसलिए संगत जी, जैसा गुरुजी हमारे अंदर चरित्र का भाव देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना चाहिए। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपने सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत जी, सत्संग को पूरे भाव के साथ गुरुजी को याद करते हुए, गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होते हुए इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और गुरुजी की ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो भी सत्संग सुन रहा है, गुरुजी उसके घर में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, सभी परेशानियों का अंत हो और आपकी प्यारी संगत के कष्टों का निवारण हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत बब्बू संधू आंटी का है। जय गुरु जी। प्यारी संगत को प्रणाम और गुरु जी को शत शत प्रणाम। संगत जी, मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ। हम लोग गुरुजी के पास 2003 में आना शुरू हुए। अब गुरुजी के चरणों में हम कब से, ये तो मुझे नहीं पता। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे साथ कब से जुड़े हुए हो। गुरुजी का कैसे शुक्रिया अदा करें कि गुरुजी ने हमें अपने श्री चरणों से लगाया है। और मैं अक्सर कहती हूँ संगत जी कि हमने बहुत से साल बर्बाद कर दिए, क्योंकि संगत जी जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तब मेरे हस्बैंड पोस्टेड थे चंडी मंदिर। और संगत जी, अक्सर हम सुनते भी थे कि गुरुजी हैं कोई। और संगत जी, हम लोग अक्सर अपना लॉजिक लगा देते हैं, तो हमने भी लगा लिया अपना लॉजिक और कह दिया कि नहीं, हम नहीं जानते कौन है गुरुजी और हमें नहीं जाना। अक्सर ये ख्याल आता है संगत जी कि कितने साल हम मरहूम रहे गुरुजी के प्रेजेंस से, उनकी उपस्थिति से। लेकिन फिर वही बात है, गुरुजी के पास जाना तो तभी होगा ना जब गुरुजी आज्ञा देंगे, जब गुरुजी की मर्जी होगी। संगत जी, जब आपका वक्त आएगा तभी आप गुरुजी के पास जाओगे, उससे पहले आप गुरुजी के पास जा ही नहीं सकते। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड की लास्ट जो पोस्टिंग थी वो दिल्ली में थी और इनके यानी कि मेरे हस्बैंड के जो बड़े भाई और भाभी थे वो कई सालों से गुरुजी की संगत में थे और उनसे अब अक्सर गुरुजी के बारे में सुना करते थे, उनका स्वरूप देखते थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी की मर्जी नहीं थी तो हम ध्यान नहीं देते थे और वो अक्सर कहा करते थे कि उनके सन इन लोग को गुरुजी ने ही ठीक किया है। और संगत जी, हम अपने छोटे दिमाग का इस्तेमाल करते थे, छोटी सोच थी, छोटा ही सोचा करते थे। और भैया भाभी को देख कर के यही दिमाग में आता था कि क्या हो गया इन लोगों को, अच्छे भले हैं, कहाँ घूमते फिर रहे हैं, सिख फैमिली को बिलोंग करते हैं। और उन्होंने हमें कहा कि उनके सनीलों को गुरुजी ने हील किया था और इधर हम सोचते थे कि हील तो भगवान करते हैं। पर हमें क्या पता था संगत जी कि गुरुजी ही भगवान है साक्षात। एक दिन संगत जी, भैया भाभी गुरुजी के पास शाम को जाने लगे और मुझे समझ में नहीं आता
कि मैंने ऐसा क्यों कहा उन्हें कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं। इसे मैं क्यूरियोसिटी तो नहीं बोल सकती, हाँ, लेकिन मैं इसे ये जरूर कह सकती हूँ कि ये डिवाइन कॉल था गुरुजी का। और जब मैंने ऐसा कहा तो भैया भाभी बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ, आप भी हमारे साथ चलो। संगत जी, जब हम वहाँ पहुंचे तो हमने मत्था टेका और पीछे जाकर के हॉल में बैठ गए। लेकिन संगत जी, मैं सच कहूंगी, जब मैं वहाँ पहली बार गई तो ना तो मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आया और ना ही मेरे दिमाग में कोई पॉजिटिव थॉट आया। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में बहुत सारे VIP लोग थे, कोई डॉक्टर्स थे, कोई इंजीनियर था, कोई ब्यूरोक्रेट्स थे, पॉलिटिशियंस थे, बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे। और संगत जी, उसके बाद हम लोगों ने लंगर चखा और लंगर चखने के बाद जब हम गुरुजी के पास आज्ञा लेने के लिए आए और संगत जी जब मत्था टेकने का टाइम आया तो भैया ने गुरुजी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि गुरुजी, ये भी हमारी बेटी ही है। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी को प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा आया करो। और संगत जी, जब गुरुजी ने ऐसा कहा कि आया करो तब मैं श्योर नहीं थी कि मैं आगे आऊंगी या नहीं, क्योंकि एम्पायर स्टेट मेरे घर से बहुत बहुत दूर था। और संगत जी, सत्संग शाम को हुआ करते थे तो मुझे इस बात का पूरा डाउट था कि मेरे हस्बैंड नहीं आ पाएंगे। और संगत जी, जब हम वापस लौट कर गए तो मेरे हस्बैंड और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो गोल्फ कोर्स से लौट कर आए थे। और जैसे ही वो आए तो हमारे बीच में बातचीत शुरू होने लगी तो आंटी ने अपना सत्संग सुनाया। और संगत जी, अगले दिन मेरे हस्बैंड को साउथ इंडिया जाना था और मैं फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर रह रही थी। और संगत जी, जब मेरे हस्बैंड चले गए तो मैं इन्हीं फ्रेंड्स के साथ रह रही थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं, तुम अपने गुरुजी के बारे में कह रही थी ना, चलो बताओ कि कहाँ रहते हैं गुरुजी आपके। तो संगत जी, मैंने कहा कि पहली बात तो मैं गुरुजी को जानती नहीं हूँ और दूसरी बात मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि रात को एम्पायर स्टेट का जिक्र हुआ था ना, तो मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि अरे वो तो हमारे घर के पास में ही है, चलो चलते हैं। और संगत जी, आई वॉज रिलेक्टेंट टू गो देयर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी कहेंगे कि देखो ये फिर आ गई। अब संगत जी, मैं बहुत अनमने मन के साथ उनके साथ गई और जैसे ही वहाँ पहुंचे हम लोगों ने गेट पर गाड़ी पार्क की। अब संगत जी, जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचे तो सबसे पहले अंकल सेवादारों से उलझे पार्किंग के लिए। फिर हम अंदर पहुंचे, हमने गुरुजी को मत्था टेका, प्रणाम किया। और गुरुजी तो जानी जान है संगत जी, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो जैसे हम गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी कहते हैं, अच्छा आ गए। तो अंकल ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने एक वर्ड यूज किया, आमटकोर। जो आर्मी में ऑफिसर होते हैं वो इस बात को समझते हैं और ये लोग अपने आप को बड़ा एलिट क्लास का समझते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बड़ी ईगो है। तो जो भैया थे उनका तो दिमाग वैसे ही गर्म था, तो उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा ऐसी ही बात है, बैठो। अब संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बिठा तो लिया और उनका जो माथा गर्म था ना उसको स्क्वीज किया, उसको निचोड़ दिया। और संगत जी, हमें भैया ने बाद में बताया कि वहाँ बैठे बैठे उन्हें महसूस हुआ कि उनके सर के चारों तरफ कुछ घूम रहा है और शायद गुरुजी ने उनके सिर को स्क्वीज किया हो। अब भैया जो है वो चाय प्रसाद लेने के बाद बोलते कि चलो अब चलते हैं घर पर। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, लंगर प्रसाद लेकर जाओ। अब संगत जी, यहाँ गुरुजी हमें लंगर खाने के लिए कह रहे हैं और वहाँ भैया हमें इशारा कर रहे हैं कि चलो यहाँ से। और बस संगत जी, उस दिन जब वो गुरुजी के श्री चरणों में बैठे तो आज तक गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं। अब संगत जी, ये मेरी गुरुजी के छोटे मंदिर में दूसरी विजिट थी। अब संगत जी, ये जब इंसिडेंट हुआ तो उसके कुछ दिनों के बाद मेरे कुछ बुआ के बच्चे आए जो खुद भी गुरुजी को बहुत मानते थे। तो फिर गुरुजी की बैठे बैठे बातचीत होने लगी। वो खुद भी गुरुजी के पास जाया करते थे। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे बातचीत होने लगी और उन्होंने कहा कि चलो आप लोग भी चलो। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि मेरे हस्बैंड ने हाँ कहा और कहा कि चलो चलते हैं। और संगत जी, जब हम लोग पहुंचे तो गुरुजी के दरबार में गुरुजी का जो सिंहासन था वो खाली था। अक्सर गुरुजी वॉक से आते थे और सीधे अपने कमरे में जाकर अपना चोला बदल कर आया करते थे। तो हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो सिंहासन खाली था और पूरा दरबार भरा हुआ था और हम लोग बैठने की जगह ढूंढ रहे थे। अब संगत जी, हम लोग तो बैठ गए लेकिन मेरे हस्बैंड को कमर की प्रॉब्लम थी, वो नहीं बैठे, वो वहीं खड़े रहे। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी की गद्दी को प्रणाम करके मत्था टेक करके बाहर आ गए। और संगत जी, हम अंदर बैठे हैं, हमने चाय प्रसाद पिया, हमने लंगर खाया और हम इनको बोल रहे हैं कि आप अंदर आ जाओ। और हमने इनको कहा कि आ जाओ अंदर, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी को भी मत्था टेक लो। तो ये मुझे कहने लगे कि अरे उनकी गद्दी को मत्था टेक तो लिया। संगत जी, हम लोग कभी कभी कितनी नासमझी दिखा देते हैं और आज मेरे हस्बैंड इतनी शिद्दत से गुरुजी की सेवा करते हैं। और तो और संगत जी, अगर मेरे हस्बैंड किसी पार्टी में भी गए हैं और संगत जी चाहे कितनी भी लेट पार्टी से क्यों ना आए, हमारे मंदिर में जितने भी स्वरूप हैं सभी के साथ वो 15-15 मिनट लगाते ही थे। और संगत जी, जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो पहले ऐसी ऑन नहीं करेंगे, शीशे को ऊपर करेंगे और वहाँ पर जो गुरुजी का स्वरूप लगा है वहाँ पे 10 मिनट मत्था टेकेंगे और फिर कहीं जाते थे।
और संगत जी जब ये कार में शीशा ऊपर चढ़ा करके 10 मिनट तक जब मत्था टेकते रहते हैं तो मैं तो कार से बाहर हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि पहले ये अपना आराम से इत्मीनान से मत्था टेक लें, फिर मैं कार के अंदर आऊंगी जब ये एसी ऑन कर देंगे। तो संगत जी ये वही थे जिन्होंने कहा था कि बस हो गया। और संगत जी हम अंदर लंगर ले रहे हैं और ये बाहर घूमते घूमते सेवादारों को कह रहे हैं कि कुक को कहो कि मेरा खाना हॉटकेस में रखेगा और 2 बियर भी रखवा दो फ्रीजर में, मैं आके खाता हूँ। और संगत जी जैसे ही हम लंगर खा चुके तो गुरुजी पूछते हैं कितने चरनाल, तो खुद ही जवाब देते हैं बाहर है, बुलाओ नू। अब कोई हमारी फैमिली से बाहर गया बुलाने के लिए तो ये वहाँ पर चिढ़ रहे कि ये बबुआ आंटी की ही कारस्तानी है जो गुरुजी को बताया है कि मैं बाहर हूँ, जबकि वो तो जानी जान है, वो सब कुछ देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है। अब जैसे ही ये भी दरबार में आए गुरुजी ने वही सवाल किया सरजीत भाई वाला। तो गुरुजी ने कहा आमट कोर, तो उन्होंने कहा जी। तो गुरुजी कहते हैं ईगो बहुत है। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने थोड़ा सा इनको और निचोड़ा। तो गुरुजी ने इनको कहा कि ओए तुसी तो संधू हो। और फिर गुरुजी ने आगे कहा कि संधू तो मरासी होते हैं। संगत जी आपको पता है गुरुजी तो फाइल खोल देते हैं। तो गुरुजी कहने लगे कुड़न्स कुड़न्स, सेक्टर 16, ट्विंस, सिद्धूस। और संगत जी 1 मिनट के अंदर गुरुजी ने इनको ये बता दिया कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे जो समधी हैं वो सिंधु हैं, सेक्टर 16 में रहते हैं, और जो तुम्हारा जमाई है उसका एक ट्विन ब्रदर है। अब संगत जी ये सब तो हमारे लिए बहुत सरप्राइज की बात थी और हम और हमारी फैमिली कभी गुरुजी से फालतू बात नहीं करते थे। और बस संगत जी इस प्रकार से हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। हमारी खुशकिस्मती थी जो गुरुजी ने हमें अपने पास भी बुला लिया। और तो और संगत जी गुरुजी ने हमें वो 4 दिन, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, हमें 4 दिन अपने दरबार में आने की आज्ञा दी। और संगत जी कोई बहुत ही जरूरी हमें काम हो गया हो तो हम शायद ना भी जा पाए हो कभी किसी दिन। नहीं तो संगत जी जब तक गुरुजी चोले में थे जैसा उनका हुक्म था और हमारी खुशकिस्मती थी। और पहले 1-2 सत्संग में मैं ये भी कह चुकी हूँ कि हम गुरुजी के पास गए, कोई तकलीफ में नहीं थे, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी और हमें ऐसी कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी। परमात्मा की मेहर थी और हम गुरुजी के पास जाते रहे। गुरुजी ही ह्यूमिलिटी दिलाते हैं और बताते हैं कि तुम कितने खुश किस्मत हो, खुश नसीब हो कि मैं लोगों को अपने पास जब बुलाता हूँ तो वो दुख तकलीफों में आते हैं। पहले उनके पास दुख तकलीफ आते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं और तुम बिना किसी दुख तकलीफ के मेरे पास आए हो। गुरुजी ने हमें बगैर कोई तकलीफ दी अपने पास बुला लिया। कितना कितना शुक्राना करें हम गुरुजी का, जितना करें उतना कम है। और बस संगत जी ऐसे हमारा सफर शुरू हुआ और हम लोग रेगुलर जाने लगे। और संगत जी गुरुजी के दरबार में जाते हुए ऐसे कुछ समय बीता होगा कि मैं आपको अपना पर्सनल हीलिंग का सत्संग सुनाती हूँ, जो कभी हमने गुरुजी से अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी तो स्वयं जानी जान है। अब संगत जी उस टाइम मुझे 18 ईयर्स हो गए थे और मुझे एक प्रॉब्लम थी जिसको मैनियर्स बोलते हैं। इस बीमारी में संगत जी आपके इनर ईयर में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड की वजह से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, आपका जीना हराम हो जाता है क्योंकि उसमें आपको 24 घंटे चक्कर ही आते हैं और उस समय आपको हमेशा ऐसा ही फील होता रहेगा कि आप बीमार हैं। अब संगत जी बहुत ही खराब सी वो प्रॉब्लम थी और संगत जी मैंने काफी इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन ENT डिपार्टमेंट के जो हेड थे चंडीगढ़ PGI में, वो मेरे दूर के मामा जी थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया और जहाँ जहाँ से हेल्प मिल सकती थी उन्हें भी बुला लिया। और संगत जी इन 18 सालों में हम भी और जगहों पर चले गए, कोई आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, बहुत सारे इलाज हमने अपनाए, लेकिन संगत जी मुझे किसी भी इलाज ने ठीक नहीं किया। और संगत जी इतने सब जगह इलाज कराने के बावजूद भी मेरी हीलिंग नहीं हुई। वैसे तो संगत जी मेरा पूरे टाइम ही सर घूमता ही रहता था और संगत जी जब ज्यादा अटैक होता था तो वो 6 से 7 दिन तक रहता था और फिर बाद में अपने आप ठीक हो जाता था। और संगत जी कंडीशन ये हो जाया करती थी कि इतना सब इलाज करने के बावजूद भी आप अपने आप में परफेक्टली फील नहीं करते थे। राइट में घूमते थे तो भी सर घूम रहा था, लेफ्ट में घूमते तो भी सर घूम रहा था। तो संगत जी ये सिचुएशन रहती थी और हम गुरुजी के पास जाने लगे, गुरुजी के सत्संग सुनने लगे। उस टाइम पर संगत जी जो पुरानी संगत हुआ करती थी वो नई संगत को अपने सत्संग सुनाया करते थे गुरुजी की आज्ञा से, और गुरुजी उन्हें अलग से बिठा दिया करते थे कि इन्हें अपना सत्संग सुनाओ। बस ये आइडिया हो गया था कि गुरुजी जब भी
जिसको भी हील करते हैं, और बहुत सारी हीलिंग्स हमने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। संगत जी, हमने अपने सामने बहुत सारी सीरियस इश्यूज को देखे ठीक होते हुए, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो मेंटल इश्यूज हो, चाहे वो स्किन की बीमारी हो, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, यहाँ तक कि जिनकी बॉडी में यूट्रस नहीं है उनको बच्चे होते हुए देखे। और ऐसे न जाने कितने लोगों पर हमने गुरुजी की मेहर होते हुए देखी है संगत जी। तो संगत जी, ये आइडिया हमें था कि गुरुजी जिसकी भी तकलीफ को हील किया करते थे, उनकी तकलीफों को अपने ऊपर ले लिया करते थे। तब तक गुरुजी से इतना प्यार, इतना लगाव, इतनी इज्जत हो गई थी, तो उनको तकलीफ देने को दिल नहीं करता था। तो हम बस गुरुजी के दरबार जाया करते थे, लंगर खाते थे, आज्ञा लेकर घर आ जाया करते थे, और गुरुजी सारे टाइम जाओ ऐश करो, जाओ कल्याण कितना, चलो संधू अंकल तुम्हारी ब्लेसिंग्स हो गई, हुन छुट्टी। और संगत जी, जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देकर के घर जाने के लिए बोला करते थे तो अक्सर रात की 2 या 3 बज जाया करती थी, और तब भी मन में चाहत होती थी कि काश गुरुजी हमें थोड़ी देर और बिठा ले। और मैंने कभी गुरुजी से कहा नहीं कि ये तकलीफ है, और मुझे इस वर्टिगो का अटैक शुरू हुआ, और इतना जबरदस्त हुआ कि मुझे इन 18 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। इतना जबरदस्त हुआ था कि मैं सीधे सीधे बेड रेस्ट पर आ गई थी, उस बेड रेस्ट में जिसमें मुझे हिलने तक की भी अनुमति नहीं थी। और संगत जी, लेटे लेटे मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैंने आपको ये भी कहते हुए सुना है कि मैं कोई डॉक्टर हाँ जो यहाँ पर आए हो। और संगत जी, उस टाइम पर मैं एक होम्योपैथिक दवाई भी खाती थी, तो मैंने कहा कि ना तो मैं ये दवाई खाऊंगी ना कुछ, मेरे डॉक्टर अब आप हैं, मेरा इलाज आप ही करेंगे। और संगत जी, मैंने सारी दवाइयाँ उठवाकर फेंकवा दी। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की तस्वीर मेरे बेडरूम में ही हुआ करता था, मैं अक्सर देखा करती थी। और संगत जी, जब मैंने अरदास की उसके करीब 15-16 दिनों के बाद मुझे गुरुजी का एक ड्रीम दर्शन होता है। गुरुजी मेरे सपने में आते हैं। मुझे दिखाई दिया कि एक छोटी फोटो है गुरुजी की फ्रेम में, और उसमें गुरुजी का शोल्डर तक का स्वरूप है, और वो जो फ्रेम है वो लंबा हो जाता है, इट्स लाइक अ मिरर, और उसमें गुरुजी खड़े हैं, और उन्होंने अपना साइड टर्न किया और मुझे उनका प्रोफाइल दिखाई दे रहा था। गुरुजी अपना राइट हैंड उठा करके अपने सिर के पीछे रोटेट कर रहे हैं। बस मैंने अपने सपने में इतना ही देखा। और संगत जी, जब मैं अगली सुबह उठी तो जो मेरे चक्कर आने चाहिए थे वो यूं गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। और संगत जी, उसके बाद मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई। और अक्सर संगत जी, दरबार में गुरुजी हमें दूसरी संगत का सत्संग सुनाया करते थे। तो एक बार जब मैं दरबार में गई और उनके पास बैठी हुई थी तो गुरुजी कहते हैं कि चलो संधू आंटी सुनाओ अपना सत्संग। और संगत जी, जब कोई संगत सुना रही होती थी तो गुरुजी की टोटली अटेंशन वहाँ हुआ करती थी। तो मैंने कहा, गुरुजी आपने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, मैंने तो आपको कहा ही नहीं था इस प्रॉब्लम के बारे में। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि हाँ संधू आंटी, आगे आगे देख फिर क्या होता है। गुरुजी की मेहर सदा हमारे ऊपर है, हम उनकी याद अपने से कभी जाने देते ही नहीं है। गुरुजी तो हमारे अंग संग सहाय, चाहे बच्चे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे फैमिली हो, हम महसूस करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। अब संगत जी, कुछ महीनों के बाद मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई, बहुत लाल आंखें हो गई थी, बहुत दर्द था और दिखना भी थोड़ा सा हल्का हो गया। और जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोटाइटिस है। और संगत जी, ये प्रोग्रेसिव डिसीज है जिसमें अंधेपन की शिकायत हो सकती है। और समझ में ही नहीं आ रहा था संगत जी की ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। और डॉक्टर का कहना था कि इसके लिए आपको स्टीरॉइड्स लेने पड़ेंगे। अब संगत जी, स्टीरॉइड्स का लेना, उसको सोच करके ही मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी उनको लेने के लिए। बस संगत जी, मेरी कंडीशन बहुत मिसरेबल हो गई थी। और संगत जी, अभी मैंने मेडिसिन लेना शुरू नहीं की है और कुछ दिनों में हमें चंडीगढ़ आना था। और जब हम गुरुजी के पास गए तो मेरी आंखें बहुत नोटिसेबल हो रही थी कि आंखें लाल है, उसमें इचिंग है। तो एक आंटी आती है और वो मेरी फ्रेंड है, मुझे कहती कि क्या हुआ तुम्हें। तो आंटी ने कहा कि बताओ ना गुरुजी को। तो मैंने कहा कि नहीं, गुरुजी को नहीं। फिर संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास लंगर लेने के बाद मत्था टेकने गई तो मुझे लगा कि चलो अब तो गुरुजी खुद ब खुद मेरी बीमारी के बारे में खुद ही बोल देंगे। अब संगत जी, जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेका और मत्था टेक करके मैं उनकी तरफ देखने लगी तो गुरुजी बिल्कुल चुप, और मैं देख रही हूँ गुरुजी की कुछ तो बोलो। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, हाँ की होया, की कहता है तेरा डॉक्टर। मैंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर कहता है कि स्टीरॉइड्स खाने पड़ेंगे और गुरुजी डॉक्टर ने मुझे टीबी पॉजिटिव बताया है। तो गुरुजी कहते कि नहीं, तेरा डॉक्टर फालतू की बातें करता है, तो कोई टीबी पॉजिटिव नहीं है। और ये तक कहा गुरुजी ने कि तेरे पास जो फिरोजपुर वाला शहद है वो लेकर आ। और देखिए संगत जी, हम ये सोचते हैं कि गुरुजी को कोई बात पता होगी या नहीं, या समझ में कुछ आया या नहीं आया। क्या गुरुजी को पता भी है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है? गुरुजी को ये तक पता है कि मेरे घर पे जो शहद है मेरे मायके से, मेरे फार्म से आता है। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता है।
और वैसे भी संगत जी ये बातें कोई बताने वाली तो होती नहीं है कि गुरुजी हमारे यहाँ तो शहद फार्म से आता है। ये सब कुछ छोटी बड़ी बातें गुरुजी को सब अपने आप ही पता होती थी। और फिर संगत जी अगले दिन में वो शहद लेकर आए गुरुजी के दरबार में। गुरुजी ने उस शहद को अपने हाथ में लिया और फिर गुरुजी ने अपने हाथ में लेकर के थोड़ी देर बाद बोला कि इसको खाया कर, तुझे कुछ नहीं होता। और गुरुजी अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखा करते थे। फिर संगत जी हम लोग चंडीगढ़ के लिए चले गए और वहाँ पर भी हमारे रिश्तेदार और डॉक्टर हैं, तो हमने सोचा कि चलो उनको भी दिखा लिया जाए। जब उन डॉक्टर ने भी मुझे देखा तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि आंटी प्रॉब्लम तो है और आपको स्टीरॉइड्स तो खाने पड़ेंगे। जब उन्होंने मेरी रिलक्टेंस देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि आंटी चलो हम थोड़ा माइल्ड डोज से शुरू करेंगे। और संगत जी तभी मुझे याद आ जाता है कि गुरुजी ने तो मुझे शहद दिया था। तो मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि डॉक्टर मैं अपनी आंखों में शहद डाल सकती हूँ? और संगत जी बस मैं यही कहूंगी कि इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल गए और कहने लगे कि आंटी आपको अंदाजा भी है कि आपकी आंखों की तकलीफ कितनी ज्यादा है और किस कंडीशन में है? और बोलने लगे कि आंटी आपको सूझा कहाँ से शहद डालने का? तो मैंने कहा कि सॉरी। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे ऐसे ही याद आ गया। और संगत जी इसी बीच में दवाइयों के साथ साथ गुरुजी का दिया हुआ शहद भी डालती रही, जिससे मुझे ईचिंग तो हुआ करती थी। और संगत जी लगभग मुझे 3 या 4 दिन में लगने लगा था कि मेरी आंखें ठीक हो रही हैं। अब संगत जी 5वें 6ठे दिन जब हम डॉक्टर के पास गए हैं तो ये जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो 2 डॉक्टर्स ने कही है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आंटी डू यू बिलीव इन गॉड? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई डू बिलीव इन गॉड। तो कहते हैं कि मैंने इतनी मिराक्युलस हीलिंग कभी नहीं देखी। तो कहने लगे कि मेरे पास एक लड़की आती है जिसकी आंखें आपसे काफी अच्छी हालत में है और जिसको मैं बहुत स्ट्रॉन्ग डोज दे रहा हूँ स्टीरॉइड्स के, जिसका 10% भी आंख ठीक नहीं हो रही है। और वही दूसरी ओर आपकी तो आंखें पूरी तरीके से ठीक ही हो गई है, जिसमें मैंने आपको बहुत माइल्ड डोज दिया है। और देखिए संगत जी गुरुजी की मेहर, और हम फिर भी गुरुजी की इस मेहर को इतना सीरियसली नहीं लेते। गुरुजी न जाने कैसे बचा लेते हैं ये सारी चीजों से हमको, वो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी अपना हाथ बढ़ा करके हमें बचा लेते हैं। इतनी मेहर होती है गुरुजी की, दिन रात गुरुजी की मेहर बरस रही है। हमें गुरुजी के श्री चरणों में ऐसे ही श्रद्धा भक्ति रखनी है, पूरा गुरुजी को सरेंडर करना है और गुरुजी के कहे अनुसार चलना है। अपना अंदर से मन पूरी तरीके से साफ रखना है और गुरुजी की भक्ति करनी है। मैं अपने वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।